तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल राजस्थान ज्ञान में। तो दोस्तों, आज तो है 9 अप्रैल और 9 अप्रैल के 3-4 इंटरव्यू मैं आपके सामने ला चुकी हूँ। ये कल का इंटरव्यू है जो एक रह गया था। क्वेश्चन अच्छे लगे तो सोचा ये भी आपके साथ शेयर कर देती हूँ। बोर्ड था शिव सिंह जी राठौड़ का। इनकी हॉबीज़ हैं वॉकिंग एंड मेडिटेशन। बैकग्राउंड था इनका सिविल इंजीनियर। आप मास्क में कंफर्टेबल नहीं हो तो मास्क उतार सकते हैं। इन्होंने रिप्लाई किया, आई एम कंफर्टेबल सर। तो आप मतलब हम लोग ये भी एक इनिशिएटिव ले सकते हैं। मतलब मोस्टली लोग मास्क उतार के इंटरव्यू दे रहे हैं, कुछ लोग मास्क में देते हैं और ऐसे बहुत विरले लोग हैं जो मास्क के अंदर दे रहे हैं। तो अगर आपको लगता है कि इस चीज़ से, इस आंसर से कुछ प्रभाव पड़ेगा कि आप जागरूक नागरिक हो, तो आप भी ये आंसर दे सकते हैं। अब पता नहीं अच्छा असर पड़ता है, बुरा तो ऑब्वियसली नहीं पड़ेगा, क्योंकि कोरोना में हमें सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का स्पेशली प्रभाव मतलब देना चाहिए, लेकिन रखना चाहिए। लेकिन कुछ लोग अगर ऐसा सोचते हैं, जैसे हम लोग ज़्यादातर ऐसे सोचते हैं कि फेस एक्सप्रेशन समझ में नहीं आते अगर मास्क लगा के, तो वो जैसे उतार के दे सकते हैं, वो अपनी अपनी मर्जी है। लेकिन इन्होंने इस तरह से आंसर दिया था। आपने इंजीनियरिंग की है और अब एडमिनिस्ट्रेशन में आना चाहते हो, आपको नहीं लगता कि आपने एक सीट खराब कर दी है? इंटरव्यू के लिए क्या पढ़ कर आए हैं? स्पेशली सब्जेक्ट पढ़ के आए हैं क्या? फिर रिप्लाई किया, कुछ भी पूछ लीजिए सर। भाई साहब, इंटरव्यू में अगर हम सब्जेक्ट का नाम ले देते हैं, और विशेषकर इंजीनियरिंग वाले, तो फिर उनको तो ऐसे ही डर लगेगा ना, क्योंकि सब्जेक्ट से तो बहुत दिन से रिश्ता टूट चुका है कि अब सब्जेक्ट से पूछ लेंगे तो डीप चले गए तो कहाँ से देंगे। और वो बेचारे पॉलिटी भी पढ़ रहे हैं, क्योंकि इंजीनियरिंग वालों से भी पॉलिटी पूछी जा रही है, करंट भी पढ़ रहे हैं। तो इन्होंने बिल्कुल सही आंसर दिया है, कुछ भी पूछ लीजिए सर, है ना, परफेक्ट है। फिर मेंबर सेकंड ने पूछा, नहीं M20 क्या है, किससे बना है, रेशियो बताइए। M20 और M25 के रेशियो में क्या फ़र्क है? इनके सब्जेक्ट से ही पूछ रहे हैं। इस कमरे में सिविल इंजीनियरिंग में क्या चेंज करोगे? और पाइथागोरस थ्योरम क्या है? जियोमेट्री का इम्पोर्टेंस इन एजुकेशन पूछा है। कोई सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट जैसे ब्रिज जो न्यूज़ में है JNK में, है ना, वो बताइए। और फिर इनसे पूछा है कैंटिलेवर और सस्पेंशन ब्रिज के एग्जाम्पल बताइए। भाई उनको आते हैं इंजीनियरिंग से भी। कोई प्लान भी है क्या करियर में? इस बार नहीं हुआ तो क्या करोगे? इन्होंने कहा होगा कि मैम सेकंड बार दूंगा। अगली बार भी नहीं हुआ तो क्या करोगे? फिर GIS के बारे में बताइए। USA के सैटेलाइट का नाम जो बेस्ट एक्यूरेसी देती है। फिर पूछा है बाणगंगा का उद्गम कहाँ से होता है? राजस्थान के बॉर्डर किन स्टेट से लगती है? MP किस डिस्ट्रिक्ट से लगता है? ये पूछा। फिर पंचायती राज सिस्टम के बारे में पूछा, कब से है, राजस्थान में कितने टायर हैं, भारत में कहाँ 3 टायर हैं, यूपी में पंचायती राज के हेड को क्या कहते हैं? जैसे हमारे यहाँ पे सरपंच, प्रधान और जिला प्रमुख बोलते हैं ना, वैसे वहाँ पे क्या कहते हैं? यूपी का इनको क्या पता नहीं कैसे पूछा है। राजस्थान में प्रसिद्ध इतिहासकार रिप्लाई कोल जेम्स मतलब कर्नल जेम्स टोड, तो उनके नाम पर गांव टोडगढ़। हल्दी घाटी कहाँ है? महाराणा प्रताप, अब टोडगढ़ का नाम आ गया तो इनको हल्दी घाटी याद आ गया। हल्दी घाटी कहाँ है? महाराणा प्रताप के सेनानायक का नाम क्या है? माल विजय जी कौन थे? BHU बनाने में राजस्थान का कंट्रीब्यूशन, राजस्थान से भी डोनेशन दिया गया था ना BHU के लिए। फिर इनकी वीकनेस पूछी और कितना चलते हो एक दिन में। इनकी हॉबी थी ना वॉकिंग। कब और कैसे मेडिटेट करते हो? CA और NRC और आपके विचार इनसे पूछे। और फिर पूछा इनसे विधान परिषद कहाँ है और क्यों बनाई गई है? बजट डेफिसिट क्या है और घाटे में रहना क्या सही है क्या अभी? थैंक यू। इतने क्वेश्चन इनसे पूछे गए। तो अच्छे क्वेश्चन थे, कुछ सिंपल ही थे वैसे, लेकिन हर एक फील्ड को इनको कवर कर लिया। इंजीनियरिंग से भी पूछ लिया, फिर राजस्थान भी ले लिया, फिर इतिहास भी ले लिया राजस्थान का, वीकनेस भी ले ली, फिर हॉबी भी ले ली, है ना, और अदर क्वेश्चन भी थोड़े थोड़े ले लिए। तो अच्छा ही हुआ होगा। ऑल द बेस्ट इनको भी और आप सब लोगों को भी जिनका कल इंटरव्यू है। तो अच्छे से देख के आना गाइज। उम्मीद है वीडियो से मदद मिल रही होगी। अगर मदद मिल रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।